मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी महासमर में एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, सपा की जब सरकार थी तो बाबा साहब और काशीराम जी के नाम पर जितने संस्थान थे इन्होंने सबका नाम बदल दिया। वहीं सुरक्षा के लिए सपा की टोपी ही खतरा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लाल टोपी रेड अलर्ट ऐसे ही नहीं कहा। मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि संकट में दो लड़कों की जोड़ी गायब थी। एक लखनऊ से जाटों को पिटवा रहा था, झूठे मुकदमे में उन्हें जेल में ठूस रहा था। 9 युवक मारे जा रहे थे तो दंगाइयों को वह व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास बुलाकर सम्मानित कर रहा था। समाजवादी पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लखनऊ के 6 उम्मीदवार सहित कुल 10 प्रत्याशियों की घोषणा की है। लखनऊ मध्य से पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि लखनऊ पूर्व से पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया पर फिर दांव लगाया गया है। लखनऊ उत्तर से विधायक रहे पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को पार्टी ने इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया है। उनकी जगह पूजा शुक्ला को मैदान में उतारा गया है। पूजा शुक्ला ने 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ विश्वविद्यालय जाते समय काला झंडा दिखाया था। इसके बाद पूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहीं बीकेटी से पूर्व विधायक गोमती यादव, लखनऊ कैंट से राजू गांधी और लखनऊ पश्चिम से बसपा छोड़कर आए अरमान खान को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक अबरार अहमद का टिकट काटकर ताहिर खान, रायबरेली की बछरावा से श्याम सुंदर भारती, बांदा के बबेरू से विशंभर यादव और उन्नाव के बांगरमो से मुन्ना आलवी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने केमिकल फेंक दिया। इससे कन्हैया तो बाल बाल बच गए, लेकिन 2 कार्यकर्ताओं पर केमिकल पड़ गया। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। कार्यकर्ताओं ने आरोपी युवक को मौके पर ही दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उसके मुताबिक कन्हैया कुमार देश विरोधी बातें करता है। युवक ने स्याही में केमिकल मिलाने की बात स्वीकार की है। कुमाऊं में राजनीतिक दलों के दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इन्हें खुद के विधानसभा क्षेत्र के साथ ही दूसरी सीटों पर भी प्रचार करना है। इसके लिए ये नेता मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। भाजपा से सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे राज्य की चुनाव कमान संभालने के कारण वह अपनी सीट पर पहले ही कार्यकर्ताओं को जिम्मा सौंप चुके हैं। वहीं 4 कैबिनेट मंत्रियों में डीडी हाट से बिशन सिंह चुफाल, सोमेश्वर से रेखा आर्य, कालाडूंगी से बंशीधर भगत और गदरपुर से अरविंद पांडे हैं। इन पर भी स्टार प्रचारक के तौर पर अपने अलावा दूसरी सीटों पर प्रचार करने की जिम्मेदारी है। वहीं कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुमाऊं की लालकुआं सीट से ताल ठोके हुए हैं। वह पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। इसके साथ ही 3 कार्यकारिणी अध्यक्षों में किच्छा से तिलक राज बेहड़, सल्ट से रणजीत रावत और खटीमा की वीवीआईपी सीट से भुवन कापड़ी की प्रतिष्ठा दांव पर है। ऐसे में कुमाऊं की इन सीटों पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को राज्य की 70 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अर्धसैनिक बल की 115 कंपनियां तैनात होंगी। इसके अलावा 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी और होमगार्ड भी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगे। चुनाव में 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। इनमें केवल मतदान कार्य को ही संपन्न कराने के लिए 50,000 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा शेष कर्मचारी आचार संहिता का अनुपालन कराने, सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखने, प्रशिक्षण व मतगणना आदि कार्यों को संपन्न कराएंगे। चुनाव पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए आयोग ने केंद्र से सुरक्षा बलों की 115 कंपनियों की मांग की है। इनमें से 35 कंपनियां पहुंच चुकी हैं। मतदान की तारीख करीब आते आते शेष कंपनियां भी यहां पहुंच जाएंगी। मतदान के दिन से लेकर मतगणना तक के बीच जिलों में जहां भी ईवीएम मशीनें रखी जाएंगी, वे स्थान अर्धसैनिक बलों की निगरानी में रहेंगे। भाजपा ने उत्तराखंड में चुनाव के दौरान कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल शुरू करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए अकील अहमद के बयान को लेकर भगवा खेमा ने विपक्षी दल पर जोरदार हमला बोला। पार्टी ने कहा है कि जिन लोगों ने देवप्रयाग में संस्कृत विश्वविद्यालय नहीं बनने दिया, वो लोग आज एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का वचन दे बैठे हैं। पार्टी ने कांग्रेस की उत्तराखंडियत का सच उजागर करने की बात कहते हुए सवाल किया है कि क्या ये देवभूमि ऐसे लोगों को माफ कर पाएगी।